जी लाइव स्टार्ट। ओम नमस्कार। मेरी ठीक आवाज आ रही है जी? ओ धन्यवाद। मैं भगवान दास, ऋषिकुल योगपीठ दिल्ली कोऑर्डिनेटर। आज का सत्र दिनांक 8 जुलाई 2021 शाम के 7 बजे हम प्रति शाम के वक्त इसी समय 365 दिन ऋषिकुल योगपीठ का यह वेबिनार शाम के वक्त आरंभ किया गया है। और मैं चाहता हूं कि सभी साधक व सुनने वाले सभी छोटे बड़े बूढ़े इस सत्र का पूरा लाभ उठाएं। हम रोज नित्य प्रतिदिन नए वक्ता के साथ इस सत्र को कार्यान्वित करते हैं। और आज का सत्र डॉक्टर DN शुक्ला जी अपने विचार से, अपने ज्ञान से हमें विभोर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी डॉक्टर शुक्ला जी के मुखारबिन से इस सत्र का पूरा लाभ उठाएंगे। और अभी मेरे सामने प्रस्तुत अनुपम जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र के लिए डॉक्टर DN शुक्ला जी का अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें। धन्यवाद। सही हमारा नाम, हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज के प्रवक्ता है हमारे ऋषिकुल योगपीठ के फाउंडर डॉक्टर DN शुक्ला सर। आज सबका स्वागत है इस वेबिनार में। मैं अभी आरंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि विश्व में सभी सुखी व समृद्ध रहें। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कमर गर्दन सीधी रखें और कोमलता से आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें और पूरा ध्यान ईश्वर के चरणों में लगाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। स्वागत है शुक्ला जी का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी को व अनुपम जी। आप लोग निरंतर स्वागत अभिनंदन के लिए और ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए, ऋषिकुल योगपीठ संस्था के लिए आप लोग प्रयासरत रहते हैं, तो आपका दिल से आभार। और आज का जो सत्र, महासत्र, 8वां महासत्र है, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि शायद आप सभी हमारे परिचय से परिचित होंगे और डॉक्टर साहब ने अभी परिचय दिया भी। और कहीं ना कहीं लगातार ये जो दूसरा हमारा वेबिनार आयोजित हो रहा है ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा 365 दिवसीय, इसका जो उद्देश्य है मैं पहले भी पूर्व में बता चुका हूँ
कि रोज का रोज आपको योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म जैसी बहुत सारे मुख्य विषयों के साथ दिन प्रतिदिन वेबिनार सत्र 365 दिन जारी रहेंगे। और साथ ही कहीं न कहीं ऐसी सूचनाएं भी सत्र के माध्यम से दी जाएंगी जिन सूचनाओं से लोगों को जानकारी मिल सके, उस जानकारी के सहारे वो कुछ काम कर सकें, कार्य कर सकें। तो कहीं न कहीं इसी से मिला जुला आज का जो सत्र है वह कोई योग, प्राकृतिक चिकित्सा या अध्यात्म पर नहीं है। आज का जो सत्र रखा गया है वह योग व प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित रोजगार की संभावनाएं, क्योंकि सभी लोग, सभी योग साधक, सभी योग प्रेमी प्रदेश, देश, पूरा विश्व योग में करियर बना रहा है, योग को अपना भी रहा है, हर तरीके से योगमय होने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन कहीं न कहीं जो एक कटु सत्य है जो सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सबके लिए जरूरी है, अति आवश्यक है कि जो फिजिकल लाइफ है उस फिजिकल लाइफ में कैसे सरवाइव करे, कैसे अपना निर्वहन करे। क्योंकि सब कुछ सही होता है मगर बातों से, केवल चर्चाओं से, केवल योग करने से जिंदगी का निर्वहन नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यक आज की जो ये फिजिकल दुनिया है, आवश्यकता है आर्थिक संग्रह, अर्थ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब अर्थ की बात आती है, आर्थिक की बात आती है, तो वहां पर जरूरत है कि हमें कैसे अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, रोजगार कैसे प्राप्त हो, रोजगार के साथ अगर हम योग को अपनाएं और रोजगार योग की वजह से पाएं तो कहीं ना कहीं जिंदगी और अपने जीवन का निर्वहन करने की भी शक्ति आ जाती है और हम लोग योग को भी अपना लेते हैं। और योग के सहारे और रोजगार के सहारे अपने जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग निर्वहन कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं घूम करके सारी विधा, सारे ज्ञान, सारा कुछ, किसी भी विषय का ज्ञान हो, कोई भी फील्ड आपकी हो, लेकिन हर उसका एक ही मुद्दा है कि रोजगार। क्योंकि रोजगार नहीं है तो आपके पास आर्थिक संग्रह नहीं हो पाएगा, आर्थिक संग्रह नहीं है तो आप जरूरत की वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, तो आप सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है, लगातार समाज में बना हुआ है। क्योंकि तरह तरह की महामारियां आती हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, लोग जो कलेक्शन करके रखते हैं वो खत्म हो जाता है और फिर आगे के जीवन निर्वहन के लिए उन्हें फिर कुछ नया करना पड़ता है। तो इस तरीके से ढेर सारा मतलब एक प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन है जो लगातार जारी रहता है जिंदगियों में, अपने जीवन में। तो घूम के बात वहीं पे आती है कि योग की तरफ मुड़ने से तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन योग से रोजगार
कैसे मुहैया हो या कैसे उसको पाएंगे, कैसे उसकी कितनी संभावना है, कहाँ तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका जो सार है वो कहीं ना कहीं आके वहीं रुक जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न उठ रहे होंगे और बहुत सारे प्रश्न बने भी होंगे उनके मन में कि हमें योग आता है, मैं तो योगाचार्य हूँ और मैंने डिग्री भी ले रखी है, मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, लेकिन कहीं पर कोई रोजगार नहीं नजर आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो उनके अंदर जो ये निगेटिविटी है कि हमें जो योग में रोजगार मिले, प्राकृतिक चिकित्सा में रोजगार मिले, वो सरकार के सानिध्य में हो। यानी कहीं ना कहीं उनको एक उनकी आशा अभिलाषा होती है कि वो एक सरकारी नौकरी, जैसे कहते हैं ना, सरकार ने वैकेंसी निकाली तो हम सरकार के सानिध्य में, सरकार का पैसा समथिंग, मतलब एक ये पहले से सोच है। करियर बनाएंगे मगर उस करियर का सीधे सरकारी गवर्नमेंट पैसा देगी, वो ज्यादा देगी, वो उसमें बहुत सारा आराम रहेगा काम करने में। इस तरीके की जहां थिंकिंग रहती है ना, तो वो एक सरकार का जो एक जबरदस्त मतलब भरोसा किए बैठे हैं लोग, तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है उन लोगों का, जो लोग केवल उसी पर निर्भर होकर अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं। मैं पूरी आज स्टोरी बताऊंगा कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरफ से संभावनाएं योग की और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से हैं, और लोग केवल सरकारी के जो पीछे भाग रहे हैं, सरकार के जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, तो वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गैर सरकारी जो है योग में अपना करियर बनाकर कैसे आप अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, इन सब पर हम अलग अलग बात करेंगे। तो आता है पॉइंट सरकारी की, सरकार, और भाई दो ही पॉइंट आ रहे हैं रोजगार के, कि एक तो सरकारी, एक आपका आता है कि गैर सरकारी, यानी प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट। तो सबसे पहले हम लोग सरकारी ही चर्चा कर लेते हैं। सरकारी जॉब, सरकारी कितना उसका आयाम है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो सोच के बैठी हुई है, जो सरकार ने बहुत सारे नियम कानून लागू किए हैं, लागू करती जा रही है, अपॉर्चुनिटी देती जा रही है, तो उसमें जो सबसे हर लेवल के लिए, मतलब एक लेवल भी होता है ना कि जॉब पाने का, कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, तो ये सबकी अलग अलग कैटेगरी है। तो उन कैटेगरी के हिसाब से ही रोजगार भी तो होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं एक सर्टिफिकेट करने वाला या डिप्लोमा करने वाला एक सबसे बड़ी जॉब पोस्ट पर पहुंच जाएगा, या ये भी नहीं है कि हम सबसे बड़ी उच्च डिग्री लेकर के आए और एक छोटे उसके लिए, मतलब एक छोटा सा रोजगार है, यानी कम सैलरी की जॉब है, उस पर हम अप्लाई करें। तो मतलब ये कैटेगराइज न किया जाए तो शायद इसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं ना, एमए योगा कर रखा है, कोई पीएचडी योगा कर रखा है, वो एक 5,000 8,000 की जॉब के लिए आता है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? इसलिए हो रहा है क्योंकि एमए और पीएचडी लेवल की अभी इतनी संख्या में जॉब्स नहीं आ रही हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं, या कई लोग वो परेशान हैं, तो वो लोग अपना छोटे स्तर पे भी आने को मजबूर हैं। तो वहां पर बात यही आती है कि जो सरकार का प्रपोजल जो लेटेस्ट में चल रहा है, वो एक योगा वेलनेस सेंटर के रूप में चल रहा है। वेलनेस सेंटर
सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कि हम प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश के जनपदों में, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालयों के स्तर पर हम योगा इंस्ट्रक्टर रखेंगे। अब इतनी सी बात कहने से रोजगार की कितनी संभावना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत स्तर पर, तो एक एक ग्राम पंचायत एक एक जिले में कितनी संख्या में होंगी, और एक प्रदेश में कितनी होंगी, और पूरे देश में कितनी होंगी। ये मोटा मोटा कैलकुलेशन भी आप कर लेंगे तो कितना लाखों की संख्या में रोजगार आपको एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में मिल सकता है, मिलेगा। और कुछ मिल भी चुका है, क्योंकि कुछ वेलनेस सेंटर की भर्तियां आई हैं, उनमें कुछ सेलेक्ट भी हुए हैं, कुछ हमारी संस्था के भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारी संस्था से कोर्स करके सेलेक्ट हुए। तो एक कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा देखिए सरकारी जो प्रोजेक्ट है, सरकार का जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन, उसके अंतर्गत जो ये वेलनेस सेंटर का है प्रपोजल, वो एक ग्राम पंचायत स्तर, हॉस्पिटल लेवल पर, चिकित्सालय जो बताया अभी, ब्लॉक स्तर, हर जिले में कई ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक स्तर पर भी सेंटर बनेगा। विधानसभा लेवल पर, विधानसभाएं होती हैं अलग अलग, उनका भी एक स्तर है, उस लेवल पर भी बड़े सेंटर बनाए जाएंगे। उन बड़े सेंटर्स में भी 2 या 4 वैकेंसी कम से कम रहेंगी, जिसके साथ योग साधकों को रोजगार मिल सकता है। और उसके अलावा स्कूल एजुकेशन में अगर आ जाएं, शिक्षा विभाग जो है बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे सरकारी प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशन जैसे बीटेक, एमटेक और इस तरीके बहुत सारे जो शिक्षण संस्थान हैं। अब इन सब में अगर अलग अलग चर्चा की जाए तो बहुत सारा समय लगेगा, मगर आप अंदाजा लगा लें कि एक प्राइमरी एजुकेशन में कितने सारे प्राइमरी स्कूल होंगे, जूनियर स्कूल कितने सारे होंगे, कितने सारे ये इंटर कॉलेज होंगे, कितने महाविद्यालय डिग्री कॉलेज होंगे और कितने उच्च शिक्षण संस्थान भी होंगे। सब में अलग अलग योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक, योग टीचर्स की भर्ती कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत दिनों से ये परिचर्चा है, लगातार सरकार की भी नजर में है। तो ये प्रपोजल कई बार अनाउंस भी हुआ है, सरकार की घोषणाएं भी हुई हैं, तो ये होगा। थोड़ा समय जरूर लग रहा है। उस समय भी लगने के पीछे भी कारण है कि अभी इतने योग्य सुयोग्य आचार्य, शिक्षक, प्रशिक्षक हैं ही नहीं, कमियां हैं, मतलब कम है लोग। अगर हम एक उदाहरण ले लें कि जैसे अभी यहाँ मैं बात कर रहा था वेलनेस सेंटर की, तो हमारा उन्नाव जनपद जो है वहां पर मात्र 35 वेलनेस सेंटर योग प्रशिक्षक की भर्ती आई थी। 35 भर्ती के लिए कई अन्य जिलों से लोग आए, फिर भी भर्ती को पूरा तब किया गया जब 2 पार्ट में उस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, 2 बार। मैं बहुत ही एकदम जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ इस बात का कि योग्य सुयोग्य योग प्रशिक्षक नहीं मिले, 35 ओनली। जिला है, बहुत बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के रूप में लखनऊ, कानपुर और बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा उन्नाव बहुत बड़ा जिला है। उस जनपद में जो है 35 वैकेंसी के लिए आवेदन तो आए, 200-400 आवेदन आए, मगर वहां पर सेलेक्ट 35 होने, तो उन 35 में 2 पार्ट में वो भर्ती की गई, 18 और 17।
पहले 18 नियुक्त हुए तो बाद में 17 की अलग से वैकेंसी निकाली गई। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये वैकेंसी स्कूल लेवल पर या एकदम से वेलनेस सेंटर हर ग्राम पंचायत स्तर के लिए निकाल दी जाए भर्तियां, तो क्या होगा? इसके लिए क्या योग प्रशिक्षक कितने मिल पाएंगे जो योग्य होंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि योग्यता सब में नहीं है। अभी भी लोग बहुत लापरवाही से योग को अपना रहे हैं, कह लेंगे हम। योग को अपना रहे हैं ओनली ऑन पेपर, नॉट अ रियल, नॉट अ प्रैक्टिकल। मतलब उनकी जो वास्तविकता है तैयारी की, वो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल जीरो और कागज पर हीरो वाली है। तो कहने का मतलब है कि जब हम बात करते हैं संभावना की योग रोजगार, योग प्राकृतिक चिकित्सा रोजगार की, तो हम केवल अभी योग की ही बात कर रहे हैं। ये नेचुरोपैथ और प्राकृतिक चिकित्सा का तो एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। हम योग के रोजगार की केवल अभी अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका कैलकुलेशन, वेलनेस सेंटर कितने खुलेंगे? लाखों की संख्या में। और एक वेलनेस सेंटर के लिए 2 नियुक्तियां होनी है, महिला और पुरुष की। और ग्राम पंचायत स्तर पे कितने ग्राम पंचायतें होंगी, कैलकुलेट कर सकते हैं, आप निकालिए डेटा अपना। और इसी प्रकार से स्कूल का भी मैंने जो बताया, वो भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थान सब जगह, विश्वविद्यालय कितने सारे हैं। तो ये एक जो मैंने बताया, तो ये एक सरकार क्या करेगी, इन सब में कर रही है। उसके अलावा कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, जहां पर 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, वहां पर भी योग प्रशिक्षक की जरूरत है। वहां पर भी योग प्रशिक्षक की जरूरत है, क्योंकि जहां पर काम बहुत ज्यादा, बर्डन बहुत ज्यादा है, वहां पर योग के साथ अगर कार्यारंभ किया जाए, सुबह सुबह योग करा करके, तो शायद पूरे दिन का कार्य बहुत अच्छा रहेगा और सारे कार्य कुशलता पूर्वक होंगे। तो ये भी एक ये पॉइंट तो बाद का है। मतलब पहले तो ये रोजगार जो मैंने स्टार्टिंग में बताए, इन पर रोजगार पहले होगा। मगर ये सरकार की योजना है कि आगे ऐसा भी हमें करना है, क्योंकि जब स्वस्थ लोग होंगे, स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ मन होगा, तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में कार्य अच्छे प्रकार से होगा। वैसे स्कूल से लेकर जहां जहां पे ये वेलनेस सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, इनका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि इससे, योग से बीमारियां नहीं आएंगी। तो एक इस तरीके से मतलब बहुत सारा मोटो है। और अब हम चर्चा करते हैं कि सरकार का जो पैटर्न है, वो तो मैंने लगभग क्लियर कर दिया है कि सरकारी योजना के अंतर्गत वेलनेस सेंटर, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, इन सब में जरूरत है और सब में भर्तियां होंगी। अभी हम केवल सरकारी बात कर रहे थे, सरकार के तरफ से जो वर्क होना है ऐसा। तो अब आप कॉपी पेन रखें और नोट कर लें जो मैंने अभी बोला है, और आप कल्पना करिए कितना सरकारी रोजगार कितना असीमित नजर आ रहा है। हम लोग कैलकुलेशन में बहुत समय लगाएंगे, इतना है। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि जितना कार्य अभी सरकारी लेवल पर था, जितने भी विभाग जो भी हमने बताया, ये सब जो सरकारी था, ठीक इसी के अपोजिट अगर आ जाएं हम गैर सरकारी की तरफ, तो गैर सरकारी भी
संस्थाएं गैर सरकारी बहुत सारी हैं, शायद सरकारी संस्थाओं से कैलकुलेशन किया जाए तो उससे 2-3 गुना ज्यादा ही होंगी संस्थाएं। और तो भाई गैर सरकारी भी अगर ले लें तो स्कूल, छोटे स्तर के स्कूल भी हैं, बड़े स्तर यानी कॉलेज लेवल के स्कूल भी हैं प्राइवेट, डिग्री कॉलेज भी प्राइवेट बहुत सारे हैं, सरकारी से तो बहुत ज्यादा संख्या ज्यादा है। उच्च शिक्षण संस्थान भी सरकारी कॉलेज, सरकारी व्यवस्था से कहीं ना कहीं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या लगता है कि क्या गैर सरकारी संस्थान, जब सरकारी संस्थान में ये व्यवस्थाएं होंगी तो क्या गैर सरकारी में रोजगार नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, सब जगह जरूरत है, सब जगह कहीं ना कहीं ये सब गवर्नमेंट अटैच तो रहते ही हैं, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का तो पालन उनको करना ही है। अगर वो सरकारी संस्थान में वही व्यवस्था की जा रही तो सेम गाइडलाइन प्राइवेटाइजेशन में भी लागू होती है, तो वहां भी आपके लिए रोजगार ज्यादा है, 3-4 गुना ज्यादा है। जितना मैंने सरकारी रोजगार बताया उससे 3-4 गुना ज्यादा प्राइवेट है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सरकारी जितना है उसका 3 से 4 गुना ज्यादा अगर हम कैलकुलेशन कर लें अलग अलग कैटेगराइज करके, तो कितना ज्यादा रोजगार प्राइवेट में जरूरत है। प्राइवेट का एक और रूप है, जैसे अभी अभी हमने बताया सरकारी में अन्य विभाग, जहाँ पे 100 से ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऐसे विभागों में भी योग प्रशिक्षण नियुक्त होंगे। ठीक उसी के अपोजिट प्राइवेट बहुत सारे विभाग हैं ऐसे जहां पर 100 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उनका उदाहरण जैसे इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री हैं बहुत बड़ी बड़ी जहाँ 100 से ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कंपनी हैं बहुत सारी 100 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उनके लिए 3-4 साल पहले ही गाइडलाइन आ चुकी गवर्नमेंट की, एकदम मतलब मैं रियल बात बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले ही ये गाइडलाइन आ चुकी है कि आपको हर कंपनी में जहाँ 100 एम्प्लॉय से ज्यादा है वहां पर योग प्रशिक्षक रखे जाएं, जिनका मानदेय 18 से 20 हजार। तो ये फार्मूला एक प्राइवेटाइजेशन में योग का जो रोजगार का, और आप अंदाजा लगाएं कि क्या हर जनपद में 100+ में क्या फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं होंगी? कितना जबरदस्त स्कोप मतलब प्राइवेट में आपको है, जिस पर आने वाले समय में भी बहुत सारा होगा। और बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडस्ट्री वाले हैं वो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, उनके यहाँ लोग नियुक्त भी हुए हैं कुछ योग प्रशिक्षक। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक जो संभावना कितनी है योग इंस्ट्रक्टर लेवल पर लगातार, मतलब इतना ज्यादा स्कोप आपको योग प्रशिक्षक के लिए मिल रहा है। तो ये एक इतना सारा मतलब एकदम ओपन है एरिया, ये यहाँ पर अभी 10% भी नियुक्तियां नहीं हैं, 10% भी नियुक्तियां नहीं है, यानी 90% प्लस में अभी भी आपके लिए एकदम सुनहरा मौका है योग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना। और लगभग मिला जुला सरकारी और प्राइवेट का पैटर्न है, क्योंकि शायद सबको पता भी है अब सरकारी जो सबसे बड़ी सुविधा मिलती थी पेंशन योजना, अब वो पेंशन योजना लगभग गवर्नमेंट सेक्टर में खत्म हो चुकी है। तो सरकारी और प्राइवेट में कोई भी फर्क ऐसा नहीं है जिसके लिए हम केवल सरकारी ही चुने, सरकार के ही लिए ध्यान दें। अब तो हम प्राइवेट में भी, और एक प्राइवेट का एक और भी बहुत बड़ा स्कोप है योग का, वो है योग का होम ट्यूशन, योग का होम ट्यूशन। और एक और है योग का
खुद का ट्रेनिंग सेंटर, ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 एक ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें योग के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए भी इनमें भी रोजगार बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे कि ग्राउंड लेवल पर आज की डेट में हर घर को जरूरत है एक अच्छे सुयोग्य योग प्रशिक्षक की। हर घर में आपको सदस्य अस्वस्थ मिलेंगे, तो क्या जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल जरूरत है। तो अब ये बात अलग है कि हर घर के हर सदस्य योग ट्रेनर नहीं सरवाइव कर सकते, तो शायद वो योग ट्रेनर अभी नहीं रख पा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए तो सरकार वेलनेस सेंटर जगह जगह खोल रही है तरीके से। मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाले लोग हैं जो वेलनेस सेंटर का सहारा न लेकर के वो होम ट्यूशन का सहारा लेना पसंद करेंगे कि उन्हें कोई योग्य योग प्रशिक्षक उनके घर पर जा करके उनको योग प्रशिक्षण कराए और उनको उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे योगासन कराए, उनको पूरे तरीके बताए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है होम ट्यूशन के लिए भी, क्योंकि जो हायर कैटेगरी के लोग हैं वो योग प्रशिक्षक अगर होम ट्यूशन के लिए लाते हैं तो उनका बहुत अच्छा वो लोग पैकेज देते हैं, और ये संख्या भी काफी है अच्छे शहरों में। और लगभग हर जिले का जो सिटी एनवायरनमेंट है वो सारा अब चाहता है कि उन्हें एक योग ट्रेनर मिले जो उनके घर में सबको उनके हिसाब से सिखाए, उनके अकॉर्डिंग उनको सुविधा मिले उसकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है जहाँ पर आप रोजगार पा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अभी हमने जो दूसरा पॉइंट बताया था कि अपना योग ट्रेनिंग सेंटर, यानी हम ट्रेनिंग सेंटर के जरिए भी लोगों को ट्रेनिंग दे करके भी रोजगार पा सकते हैं, खुद का स्वरोजगार। कि उससे क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर के जरिए आप लोगों को योगा अपने खुद के स्थान पर बुला करके या ऑनलाइन माध्यम से योग प्रशिक्षण करा करके उनसे आप शुल्क ले करके अपने को रोजगार युक्त कर सकते हैं। कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, उनके सहारे काम कर रहे हैं, अपना रोजगार बनाए हुए हैं। तो एक ये भी पैटर्न है। तो इस तरीके से आपको लगभग हमने बता दिया है कि सरकारी और प्राइवेट का जो फर्क है, और सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला के रोजगार की योग के क्षेत्र के लिए कितनी संभावना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि योग के साथ जो प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा इसका भी स्कोप है, और इसकी भी जरूरत बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी खैर हाल ही में जो महामारी बीमारी रही जिसने एकदम हिला के रख दिया पूरे विश्व को, सारे लोग परेशान हुए, और कहीं ना कहीं उनका जो उपचार हुआ है 75-80% लोग जो है प्राकृतिक चिकित्सा के दम पर आज अपने जीवन को बचा पाए हैं। तो अस्वस्थता सबको मिली है इस महामारी में, और सभी लोगों ने उपचार के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने का प्रयास किया। तो आपको क्या नहीं लगता है कि हर घर के लिए, हर घर के हर मेंबर को प्राकृतिक चिकित्सा की भी जरूरत है? तो क्यों ना प्राकृतिक चिकित्सालय बहुत सारे खुले, सरकारी व गैर सरकारी दोनों।
क्योंकि सरकार का भी प्रपोजल है कि भाई हम जितने नेचुरोपैथ के अलावा जो और भी पैथी हैं उनके बहुत सारे जब चिकित्सालय खुले हुए हैं तो प्राकृतिक चिकित्सालयों का भी हम निर्माण कराएं या उनको हम अपडेट करें। इस तरीके से उनकी योजना कार्यरत है। बहुत सारे खुल भी गए हैं, बहुत सारे अभी खुलने बाकी भी हैं। और साथ ही अन्य पैथी के बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल भी बहुत सारे हैं, बहुत मात्रा में हैं। सरकारी की अपेक्षा तो 50 गुना ज्यादा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। ठीक उसी तर्ज पर प्राइवेट में बहुत सारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी खुलेंगे। लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी योग्य प्राकृतिक चिकित्सकों की बहुत ज्यादा कमी है। बात तो समझिएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो गुण अनुभव, जो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए जिसके लिए आप प्रैक्टिकल के रूप में आप उपचार कर सकें, इसके लिए अभी योग्य प्राकृतिक चिकित्सकों की बहुत ज्यादा कमी है। तो अब जब बहुत ज्यादा कमी की बात आई तो इसका मतलब संख्या कम है। तो अब उस संख्या को बढ़ाने के लिए हमारे पास कितना स्कोप है, आप अंदाजा लगाइए कितने चिकित्सालयों की जरूरत है। और उनमें क्या एक चिकित्सालय को एक चिकित्सक ये मैनेज करता है? एक चिकित्सक नहीं, उसमें 8 से 10 चिकित्सकों की कम से कम जरूरत है अगर एक चिकित्सालय बनाया जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप योग्य प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए कितना सारा रोजगार है, उसकी संभावना कितनी है। उस संभावना को देखते हुए आप ये कैलकुलेशन कर लें, इंटरनली अपने स्वतः कर लें कि वाकई में योग्य प्राकृतिक चिकित्सक हैं। नहीं है तो क्यों न हम उस क्षेत्र की ओर मुड़ें और उसको अपनाएं तन्मयता से, और करते हुए हम अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। और गैर सरकारी सरकारी रूप में जैसे जैसी व्यवस्था मिले, जैसी आपकी योग्यता हो, उसके अनुसार आपको रोजगार जो है इन दोनों क्षेत्रों में, योग व प्राकृतिक चिकित्सा में असीम संभावनाएं हैं। असीम को ये बताने की कोशिश करी है कि अलग अलग कैलकुलेशन अगर आप करें तो आप पता होगा कि किन किन क्षेत्रों में या कैसे किस रूप में रोजगार योग और प्राकृतिक में उपलब्ध है और आगे आने वाले समय में उपलब्ध होने वाला है। लेकिन आप अंदर योग प्रेमी हैं, योग हैं, योग चिकित्सक हैं, वो अपने अंदर देखें, अपने बाहरी एनवायरनमेंट को देखें, कितनी संख्या में योग्य योग प्रशिक्षक और कितने योग्य प्राकृतिक चिकित्सक उपलब्ध हैं जो इतनी संभावना में वो सम्मिलित हो पाएंगे। अगर आज के 1 साल के अंदर आपको जितना मैंने रोजगार संभावना का विश्लेषण किया है, अगर इतनी योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक व प्राकृतिक चिकित्सक के लिए नियुक्तियां, भर्तियां निकाल दी हैं, तो क्या इनकी भरपाई हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कम संख्या है। अब बात हम थोड़ी सी करेंगे कि शायद हमारा जो ये टॉपिक है संभावनाएं रोजगार की योग व प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, इस पर हमने लगभग विश्लेषण कर दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन और आप लोगों के अंदर उठता होगा कि हम अपने आप को कैसे अपना करियर बनाएं, या उसके लिए हम क्या करें, डिग्री करें, डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट कोर्स करें, क्या करें ऐसा जिससे हम इन क्षेत्रों में अपना करियर
बना करके हम रोजगार पा सकें। थोड़ा सा मैं लास्ट में वो भी जोड़ना चाहूंगा कि आप कर सब कुछ सकते हैं, आप ही डिग्री भी पा सकते हैं, आप उच्च डिग्री भी पा सकते हैं, आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सब कोई सब कुछ क्या कर पाता है? एक बार ये सोच कर देखिए। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि एक सर्विस सेक्टर की बात करें तो जो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है आईएएस की। आईएएस ऐसी पोस्ट है जो सबसे उच्च मानी गई है अपने भारत देश में, सरकारी नौकरी जिसको कहते हो आप। उस पद के लिए कितने सिलेक्शन होते हैं और कितने लोग उसका पार्टिसिपेशन करते हैं, कितने लोग उसकी तैयारी करते हैं, तो क्या सभी सफल हो जाते हैं? तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर सेलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं, और उन कुछ की भर्ती कुछ के हिसाब से ही निकलती है और कुछ लोग उसके लिए निकल आते हैं, उसी के आधार पर वो भर्ती क्लियर हो जाती है। जो लोग उससे आ जाते हैं यानी असफल हो जाते हैं तो वो अपना पैटर्न यानी उससे थोड़ा प्रयास करते हैं। जो लोअर वाला भी पास कर पाते हैं तो उससे नीचे आने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उच्च से उच्च डिग्री के लिए आप अपना टारगेट बनाएं, मगर उस टारगेट के लिए ये भी तो देखें कि हमारे लिए कितने कितने हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं जो उच्च डिग्री के कोर्सेस करा रही हैं। तो क्या पूरा देश पूरा विश्व क्या सब उच्च डिग्री ही कर डालेगा? करेंगे तो उतने हैं लोग जितने सुविधाएं उनको मिलेंगी करने के लिए। और दूसरा ये भी है कि कितने लोगों का कितना दिमाग शार्प है, कितना वो अपने लेवल में ला पाएंगे, ढाल पाएंगे कि वो उस डिग्री को हासिल ही कर पाएंगे, ये भी दिक्कत होता है। तो जब उनका उतनी उच्च डिग्री के लिए उनका जब टारगेट अधूरा रह जाता है, उन परिस्थितियों में वो उनका, क्योंकि एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हम सीधे सबसे उच्च डिग्री की अगर बात कर लें तो जब हमें उस चीज का एबीसीडी नहीं मालूम है, फंडामेंटल नहीं मालूम है, हमारे पास कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं हुआ है, तो हम सीधे उच्च डिग्री में हम कैसे सफल हो सकते हैं? ये एक पॉइंट आता है भाई। उच्च डिग्री सीधे फाइट भाई, हम हाई स्कूल ना करें, इंटरमीडिएट ना करें, हम सीधे बीए कर लें या सीधे एमए कर लें, नॉट पॉसिबल। ये कोई सिस्टम ही नहीं कहता, ना ही ऐसा कोई साहित्य बना है। आपको एक एक स्टेप ही आगे बढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार से जॉब कैटेगरी भी बनी है। एक वेलनेस सेंटर की जॉब है, तो एक प्राइमरी स्कूल की जॉब है, तो एक इंटर कॉलेज की जॉब है, तो एक डिग्री कॉलेज की जॉब है, एक उच्च शिक्षण संस्थान की जॉब है। तो जहां पर जॉब के जब कैटेगरी हैं तो वैसे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की भी कैटेगरी है। तो आपको उसी लेवल पे तो आपको काम मिल पाएगा कि आप जब लगातार आप अपने अंदर भी तो आप अपनी क्षमता भी तो जानते हैं, आप अपनी कैपेसिटी भी तो जानते हैं कि हम इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अरे पता नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो मैं अपने ऑप्शन वाइज अपनी सुविधा अनुसार मैं उस चीज को सेलेक्ट करता हूँ। चलो पहले मैं एक डिप्लोमा कोर्स कर लेता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है, मेरी रुचि उसमें बन रही है, बढ़ रही है, तो मैं आगे अपना कोर्स आगे बढ़ाऊंगा।
अगर उसमें भी सफल हुआ तो उसके आगे बढ़ूंगा। इस तरह से आप एक लेवल वाइज आगे अपने करियर को अपडेट कर सकते हैं। तो कहने का बस तात्पर्य यहाँ से ये है कि आप अपने करियर को अपडेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए आप सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आप चढ़ते जाएंगे तो निश्चित है कि उच्च शिक्षण संस्थान तक पहुंच जाएंगे। और अगर फिर भी आप के पास ऑप्शन रहेगा, अगर आप उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं पाते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान के जरिए उच्च डिग्री नहीं हासिल कर पाते हैं, तो कम से कम आपके पास एक नॉर्मल डिग्री, एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट है, तो आप उन लेवल की जॉब को तो आप प्रेफर कर सकते हैं, उनके लिए तो आप अपने को अप्लाई कर सकते हैं। सब में असफल हो जाए तो आप अपना स्वरोजगार तो कर सकते हैं, उसके लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप डिप्लोमा धारक हैं तो आप अपना खुद का रोजगार, खुद का सेंटर डाल के, खुद का आप अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बना करके या होम ट्यूशन करके अपना रोजगार बना सकते हैं। और जब आप अंदाजा लगाइए, एक बात यह है कि हम उच्च डिग्री, उच्च शिक्षण संस्थान सब कुछ कर लिया, बाद में हमें कहीं उच्च कोटि की जॉब नहीं मिली, तो हम होम ट्यूशन के लिए नीचे उतरना नहीं चाहेंगे कि हम, ये हमारे लिए बहुत तुच्छ काम है, मैं छोटा सा काम है। एक मेंटालिटी लेवल बढ़ जाता है तो उसको नीचे उतरने में बहुत दिक्कत होती है, मगर नीचे से ऊपर जाने वाले को बिल्कुल समस्या नहीं होती है कि वो ऊपर जा रहा है। मगर ऊपर वाले को एकदम नीचे लाएं, बीच में लाएं, तो उसको पसंद नहीं है, आना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जैसे आईएएस की तैयारी करने वाला, आप अचानक उसको बोलिए कि आपको एक 4th क्लास की जॉब या 3rd क्लास की जॉब, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो वही हमारा बताने का बस तात्पर्य यही है कि जो कैटेगरी बनी हुई है उस कैटेगरी के अनुसार आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करिए। और रोजगार की संभावनाएं योग व प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में असीम हैं, उनको आज हमने लगभग कैटेगराइज किया है। और शायद आपको रोजगार की संभावनाओं पर जो आज का सत्र मिला है, इससे जो जानकारियां मिली हैं, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको अपना करियर क्या वाकई में योग व प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बनाना चाहिए। क्योंकि शायद इतनी ज्यादा, मैं एक तरीके से ये भी कहूंगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है इस समय जिसमें आपको इतना ज्यादा मात्रा में रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो पाएंगी। ये हमारे बताने के अनुसार आपको खुद लग रहा होगा कि इतने रोजगार इसमें आ सकते हैं, इतने उपलब्ध हो सकते हैं, उतने किसी भी आपको उसमें नहीं उपलब्ध होंगे, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए। तो मैं बस यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, स्वयं भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए शिक्षा दें, प्रेरित करें, प्रेरणा दें। इस तरीके से जब योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार और प्रसार करेंगे तो एक समय जरूर आएगा जब सभी लोग रोजगार युक्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और संपन्न भी होंगे और सुखी भी होंगे। इस प्रकार से हमारी संस्था योग के लिए रोज नए विषयों के साथ वेबिनार के जरिए आपको सत्र महासत्र दिन प्रतिदिन आयोजित कर रही है। और साथ ही स्किल योग पीठ प्रचार प्रसार के साथ आपको कोर्सेस करने के
भी सुविधा प्रदान कर रही है। स्कूल योग पीठ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेस और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस और हायर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस तक आपको आमंत्रित करती है। आप वेबसाइट पर जाएं और हमारे विभिन्न कोर्सेस को देख करके अपने लिए करियर बनाने के लिए आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि कैसे किस के जरिए हम अपना करियर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि आप बड़ी डिग्री के लिए भी को पहले नीचे स्तर के कोर्सेज करने ही होंगे। फंडामेंटल्स जब तक आपका नहीं क्लियर होगा तब तक आप उच्च डिग्री में सफल नहीं हो पाएंगे। और कोई भी ऐसी संस्था नहीं है डायरेक्ट सीधे उच्च डिग्री के लिए आपको आमंत्रित करेगी, आपका एडमिशन ले लेगी। इसलिए आप कोर्सेस के आधार पर अपना करियर आज से शुरू करें। जिन्होंने नहीं शुरू किया अभी तक बिल्कुल नए हैं, उनको पसंद जरूर है मगर अभी उनको कोई रास्ता नहीं भी मिल रहा है, कोई उनको नहीं बताने वाला है, तो उसके लिए आप हमारा कॉलिंग नंबर है, उसके जरिए आप से जुड़ भी सकते हैं और बहुत सारी योग संबंधी जानकारियां आपको मिलेंगी। और बाकी तो ये जो वेबिनार आयोजन चल रहा है निरंतर, ये आपको दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी जानकारियां देगा तो लगातार आपके करियर के साथ आपको के साथ पूरी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं एक अंतिम विनती, अंतिम समय में यानी आज के अंतिम पड़ाव का जब सत्र है हमारा, तो कि जितने लोग हमारे इस वेबिनार सत्र से जुड़े हुए हैं, श्रोता दर्शक, फेसबुक लाइव के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाएं मिल पा रही हैं वेबिनार की हमारे, तो बस एक विनती ये है कि आप सभी लोग मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में, अपने पड़ोस में, अपने नजदीकियों को इसको जो हमारा नोटिफिकेशन जारी होता है प्रतिदिन, उसको मैक्सिमम शेयर करा करें, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके और लोग भी जुड़ें। क्योंकि अभी हमने अभी बताया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि दूसरे को पता चलेगा तो दूसरा भी करेगा तो हमारे लिए कंपटीशन हो जाएगा, हमें जॉब नहीं मिलेगी, उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये सब ढेर सारी जो डाउट्स हैं वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जितना आप करेंगे, जितना लोगों को कराएंगे, उतना ही कम है। उतना ही कम है का मतलब संख्या कम है, रोजगार बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम लोगों को हमारी संस्था से जोड़ें, हमारे इस वेबिनार आयोजन से जोड़ें, लगातार उनको नई अपडेट्स मिलें और बहुत सारा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है किसी को रोजगार दिलाना और देना। तो हो सकता है आपके सहारे किसी को जॉब मिल जाए, यानी करियर बनेगा तो भविष्य में जॉब भी मिलेगी, तो कितना पुण्य का काम आपका होगा। जितना आप पुण्य कमाएंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, जिसके सहारे आपका भी करियर, आपकी भी जॉब सिक्योर होगी। इस तरीके से हमारे समाज में संपन्नता आएगी, सुख शांति आएगी, स्वस्थता आएगी। तो आज का सत्र समय भी समापन की ओर है और हमने लगभग जवाब दे दिए हैं बहुत सारे जो आपके पहले प्रश्न उठ रहे होंगे, और
बाकी विस्तृत और विश्लेषण के रूप में मैंने पूरी जानकारी भी दी है, और इसी प्रकार से आगे भी जैसे मौका मिलता रहेगा हम आपके समक्ष आते रहेंगे और नई नई जानकारियों को आपको देते रहेंगे। साथ ही कोई भी प्रकार की रोजगार वैकेंसी अनाउंस होगी, किसी भी क्षेत्र में होगी, उसकी भी हम जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। और मैं आज के सत्र को और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम संचालक जी आगे के कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ें, और इसके साथ आप सभी का धन्यवाद करें क्योंकि आप निरंतर हमारे सत्र से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक धन्यवाद जो आज आपने इस रोजगार संबंधी ऐसी एक सूचना प्रस्तुत की है कि जिसके आम के आम और गुठलियों के दाम, कि इस क्षेत्र के अंदर आप अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और आर्थिक समस्या से भी आप निदान पा सकते हैं। बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर DN शुक्ला जी ने इस रूपरेखा को सबको समझाया, और मैं समझता हूँ कि इस प्राकृतिक आपदा में भी, जो कि हमारे चारों ओर कभी कभी किसी किसी रूप में भी आती रहती हैं, और उससे जूझने के लिए, उससे संभलने के लिए भी इस योग का सहारा जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और इस प्राकृतिक चिकित्सा में भी आप एलोपैथिक और अन्य किसी थेरेपी से जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं और थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको है, तो आप अपने परिवार, अपने आप को भी, जिसे कहते हैं कि खुद का डॉक्टर भी बहुत ही बेखूबी अपने जीवन को निभा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से हमारे ही अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी का धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि अन्य हमारे साथी और अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग स्टेट के अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारे जो सहयोगी हैं वो हैं, तो मैं भी उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम इसका प्रचार भी अपने इसी हिसाब से और इतनी ईमानदारी से इसको निभाएं कि जिससे कि जनमानस को लाभ हो और उनका जीवन भी ऐसा सफल बने कि वो भी ये स्वयं जियो और जीने दो। यही आज का जो हमारे सत्र का, जिसे कहा गया है डॉक्टर साहब ने कि गागर में सागर डाला है, इसके लिए मैं पुनः फिर डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं, और पूरा संकल्प करते हैं हम लोग कि अपने जीवन से डगमगाएंगे नहीं, और हम प्राकृतिक और योग से हमेशा संगल रहेंगे, और ये जीवन उनको समर्पित है, ये हम प्रण लेते हैं। इस चीज का मैं चाहता हूं कि सब लोग इस चीज को अपनाएं, और इसी के साथ हम लोग ईश्वर की वंदना करते हैं और साथ में शांति पाठ करेंगे। इस सत्र का जो समापन है, विराम देना है, समापन तो नहीं कहूँगा मैं, जो आज के सत्र का विराम है वो मैं देता हूँ, और सबसे अनुरोध करता हूँ कि कमर गर्दन सीधी रखें और कोमलता से आंखें बंद करें, और अपनी आत्मा, अपने शरीर को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा
शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। नमस्ते, धन्यवाद। अपने हाथों को रब करें, पूरी हथेलियों का स्पर्श अपने पूरे चेहरे पर दें और धीरे से कोमलता से अपनी आंखें खोलें। पुनः नमस्ते, धन्यवाद। ओम शांति।